सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचार से। किसी के घर जाओ तो अपनी आंखों को इतना काबू में रखो कि उसके सत्कार के अलावा उसकी कमियां न दिखे, और जब उसके घर से निकलो तो अपनी जुबान काबू में रखो ताकि उसके घर की इज्जत और राज दोनों सलामत रहे। उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों, लोभ लालच चुगली क्रोध एवं गंदे विचारों का भी होना चाहिए। जो बुरा लगे उसे त्याग दो, फिर वो चाहे विचार हो, कर्म हो या फिर मनुष्य। दान वो जिसका देने पर अभिमान ना हो, त्याग वो जिसका मन में एहसास ना हो। आज का पंचांग 29 मई 2025, दिन गुरुवार, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि रात 11:18 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आद्रा नामक नक्षत्र रात्रि 10:38 तक रहेगी। इसके उपरांत पुनर्वसु नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 2:02 से 3:46 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:51 से 12:46 तक रहेगा। आज चंद्रमा मिथुन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृषभ राशि पर रहेंगे। सिंह राशि 29 मई 2025, दिन गुरुवार। हाल ही में हुआ कोई नुकसान आपके दुख का कारण बन सकता है। बुरे और जोखिम भरे व्यवहार से बचे क्योंकि यह आपकी अपमान या खराब स्वास्थ्य का कारण बनेगा। दोस्तों के साथ सामाजिक बातचीत का आनंद लें। आने वाले दिनों में अच्छा भाग्य आपका इंतजार कर रहा है। बातचीत आज का मंत्र है और आज और शुरू की दुनिया आपके सामने खुल जाएगी। अपने विचारों को साझा करें और समान विचारधारा वाले लोगों के साथ जुड़ें। लोगों से मिलने और नए दोस्त बनाने में आपकी ऊर्जा खर्च करना फायदेमंद होगा। आप आज जो भी करते हैं वो आपके कल को सुधार सकता है। अगर आप अपना समय और ऊर्जा गरीब और कम सुविधा प्राप्त बच्चों को शिक्षा देने में लगाएंगे तो आपको बहुत खुशी मिलेगी। अपना कुछ सामान जरूरतमंद को देते। आपकी वित्तीय स्थिति अच्छी है। आप पैसे से भी किसी की मदद कर सकते हैं अगर करना चाहें। आप नए लोगों से जल्दी ही परिचय भी कर लेते हैं और सबकी जरूरतों का ध्यान रखने के कारण आपकी लोकप्रियता भी है। आज का दिन मान सम्मान में वृद्धि लेकर आने वाला है। आपके प्रयासों को आज पंख लगेंगे। आपको अपनी मन में नकारात्मक विचार लाने से बचना होगा। यदि कोई पारिवारिक विवाद चल रहा है तो किसी अनुभवी व्यक्ति के सहयोग से आपके रिश्ते का तनाव दूर होगा। सुख समृद्धि में वृद्धि होने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। आपके घर में आज किसी शुभ काम का आयोजन हो सकता है अथवा इसकी योजना भी बन सकती है। आज के दिन आपके लिए उत्तम संपत्ति के संकेत दे रहा है। सरकारी योजनाओं में धन लगाना बेहतर रहेगा। बैंकिंग क्षेत्रों में कार्यरत लोग किसी अच्छी स्कीम में धन लगा सकते हैं। परिवार में यदि किसी सदस्य की सेहत को लेकर आपको टेंशन थी तो वह भी काफी हद तक दूर होगी। आप अपने बिजनेस के किसी काम को लेकर यात्रा पर जा सकते हैं। आप कोई भी काम जल्दबाजी में न उठाएं और कोई निर्णय आपको बहुत ही सोच समझकर लेने की आवश्यकता है। वाहन की आकस्मिक खराबी के कारण आपका धन खर्च बढ़ सकता है। ग्रह स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन आया है। समय अनुसार अपने व्यवहार और दिनचर्या में परिवर्तन लाना आपको सकारात्मक बनाएगा। साथ ही आपके व्यक्तित्व में भी और अधिक निखार आएगा। घर में कोई मांगलिक कार्य संबंधित योजना भी बनेगी। आज के दिन आपके लिए दूरदर्शिता और नए विकल्पों को समझने का है। परिवार में आपके फैसलों को सम्मान मिलेगा, जिससे घर का माहौल स्थिर और उत्साहपूर्ण रहेगा। बड़े बुजुर्ग आपकी योजना और सोच से प्रभावित होंगे। बच्चों के भविष्य के लिए नए अवसरों पर विचार हो सकता है। पैसों के मामलों में नई निवेश योजनाएं या साझेदारी आपके सामने आ सकती है। व्यापार में विस्तार की संभावनाएं बनेगी। परिवार में किसी यात्रा या आयोजन की भूमिका बन सकती है, जिससे आपसे तालमेल भी बढ़ेगा। नौकरी करने वाले लोगों के लिए प्रमोशन या नई नौकरी की संभावना है। नए क्लाइंट मिलने की भी संभावना है। आपकी योजना और दूरदर्शिता आपकी सफलता की कुंजी होगी। टीम के साथ बेहतर तालमेल से काम ठीक से होगा। बिजनेस यात्रा या नए काम के अवसर भी मिल सकते हैं। सावधानियां,
रिश्तों में मतभेद है तो उस पर गंभीरता से विचार करें। कोशिश करने पर संबंध ठीक हो जाएंगे। अपने निजी मामलों में किसी का दखल ना होने दें। छोटी बात पर तनाव लेने के बजाय समाधान निकालें। बात करते हैं लव लाइफ की। व्यस्तम दिनचर्या में से कुछ समय परिवार के साथ व्यतीत करना आपको तरोताजा रखेगा। आपसी संबंधों में भी खुशहाली आएगी। इस समय परिवार और स्वयं के स्वास्थ्य का खास ख्याल रखें, क्योंकि किसी लाइलाज बीमारी के कारण अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। लव, प्यार और मोहब्बत के लिए समय उज्जवल है, जहां आपको यौन सुख की कमी महसूस नहीं होगी। तो तैयार रहें इन खट्टे मीठे अनुभवों के लिए। आज नए लोगों से मिलें और उनसे बातचीत करें। इससे न केवल आप आनंदित महसूस करेंगे, बल्कि इसके साथ ही आपके ज्ञान में भी वृद्धि होगी। अपने रिश्ते में उत्साह को कभी भी कम न होने दें। रिश्ता अगर बोरिंग हो गया है तो कुछ इसमें फिर से जान लाने के लिए कुछ नया करें, ताकि यह रोमांचक बने। आज परिवार के साथ कोई कार्यक्रम बनाएं। आप पिछले समय में अपनी व्यस्तता के चलते परिवार को बहुत कम समय दे पाए हैं। अब समय आ गया है कि आप अपनी उस कमी को दूर कर लें। चाहे आप कितने भी व्यस्त हों, आपको परिवार के साथ पिकनिक आदि की योजना भी बनानी चाहिए। बहुत मजा आएगा। घुड़सवारी या तैराकी आदि की योजना भी बना सकते हैं। इस मजेदार समय में प्रकृति के नज़ारों का आनंद लेना ना भूलें। बात करते हैं करियर की। रोजगार और आय के नए अवसर आज आपको मिल सकते हैं। आपको आगे बढ़ने के काफी अवसर मिलेंगे, जिसको लेकर आप समझ नहीं पाएंगे कि कौन सा विकल्प आपके लिए अच्छा है, जिसे लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। आज परिवार और कार्य क्षेत्र में संतुलन बैठाना मुश्किल हो सकता है, और आप अपने कार्य क्षेत्र को परिवार की तुलना में ज्यादा महत्व भी देंगे। बुराइयां, गंदगी और पाप से परेशान होकर आप आज का दिन आध्यात्मिक कार्यों में लगा सकते हैं। अपमान से बचने के लिए कुछ बातों को रहस्य ही बनाए रखना बेहतर है। आज आपकी मानसिक शक्तियां आपको तारीफ और पुरस्कार का हकदार बनाएगी। दुनिया में अपनी जगह बनाने के बारे में सोचें, महसूस करें और लोगों से बातचीत करें। समान विचार वाले लोगों के साथ मिलने जुलने से अपनी आत्मविश्वास को मजबूत करने में मदद मिलेगी। नई योजनाओं पर काम करने के लिए भी यह समय शुभ है। जीतने की इच्छा नहीं, बल्कि जीतने की तैयारी ही इंसान को सफल बनाती है। फाइनेंस तथा कंसल्टेंसी से जुड़े व्यवसाय बेहतरीन सफलता हासिल करेंगे। इस समय अपने संपर्कों का दायरा और अधिक विस्तृत करने की संभावना है। मीडिया तथा मार्केटिंग संबंधित गतिविधियों को और अधिक समझने में समय लगाएं। बात करते हैं सेहत की। नींद पूरी करें और हल्का व्यायाम करें। पेट संबंधी हल्की समस्या हो सकती है, इसीलिए खान पान पर ध्यान दें। मानसिक रूप से सकारात्मक बने रहना जरूरी है। योग और ध्यान से तनाव कम होगा। पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं और आराम ज्यादा करें। आप कई कारणों से अपने फिटनेस और स्वास्थ्य कार्यक्रम का पालन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब आप वापस ट्रैक पर आ पाएंगे। ऐसा हो सकता है कि आप मन से वापस उसी कार्यक्रम को ना अपनाना चाहते हो, लेकिन आपको यह बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज करना आपके लिए कितना महंगा साबित हो रहा है। अपने पहले वाले फिटनेस कार्यक्रम को दोबारा शुरू ना करें और उस पर अब नहीं चल पाएंगे। इसके बजाय धीरे धीरे एक एक कदम से शुरुआत करें। आज का उपाय, गरीबों को दान पुण्य कर सकते हैं। आज बहुत शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।